ओम शांति। शुक्रिया भाई की। ओम शांति। आपके प्रश्न के उत्तर। आज का ये प्रश्न है, आत्मा की ऊर्जा शक्ति, भौतिक ऊर्जा शक्ति और सौर ऊर्जा शक्ति, 3 प्रकार की ऊर्जा है। इनमें क्या अंतर है? प्रश्न पूछा गया है, आत्मा की ऊर्जा शक्ति, भौतिक ऊर्जा शक्ति और सौर ऊर्जा शक्ति में अंतर क्या है? सबसे पहले जो हमें सामने दिखाई देती है, भौतिक ऊर्जा शक्ति, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे इंजन हो, ऑयल का साधन हो, इंटरनेट का साधन हो, मतलब जितने प्रकार के ये बल्ब्स हैं, लाइट है, जिस प्रकार के भी साधन शक्ति देने वाले हैं, ये ऊर्जा शक्ति दुनिया के प्राकृतिक साधनों से प्राप्त होती है, परंतु ये वैज्ञानिक नियम के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये केवल ट्रांसफर होती है। ये केवल ट्रांसफर होती है और ये ऊर्जा शक्ति क्षणिक भी होती है, एक लिमिट तक ही वो कार्य करती है, उसके बाद नहीं करेगी, क्योंकि भौतिक है। भौतिक का मतलब है जो खत्म हो जाए। अब जो ऊर्जा शक्ति पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गई है, वो कन्वर्ट होने के कारण पॉल्यूशन बन गई है। अब उसे वापस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक और ऊर्जा चाहिए। तो भौतिक ऊर्जा माना जो भौतिक साधनों के द्वारा बने और खत्म भी हो जाए। दूसरा है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा भी लगातार आ रही है और आने के साथ वो खत्म भी हो रही है। धरती के अंदर अब्जॉर्ब होती जाती है। तो इस प्रकार के साधन बन रहे हैं जो हमें उत्तेजना पैदा करते। तो सौर ऊर्जा भी, भौतिक ऊर्जा भी, ये दोनों नष्ट होने वाली ऊर्जा है, दोनों खत्म होने वाली ऊर्जा है। अब इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु उतनी ऊर्जा हम उससे वापस गेन नहीं कर सकते। क्या कहने? तो ये सौर ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा, ये दोनों ही भौतिक ऊर्जा है। आत्मा की ऊर्जा, आत्मा को भी लाइट कहा, आत्मा को भी ज्योति कहा, आत्मा को भी प्रकाश कहा। परंतु ये एक ऐसी ऊर्जा है जो सेल्फ से निकलती है, आत्मा से, स्वयं से निकलती है। स्वयं ही सोर्स है। अंग्रेजी में से सोल बोलते हैं, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। सोल को कहा गया सोर्स ऑफ
यूनिक लाइट। तो आत्मा अनादि और अविनाशी है। बाकी एनर्जी के सोर्स खत्म होने वाले हैं, क्षय होने वाले हैं, परंतु आत्मा या परमात्मा ऐसे खत्म होने वाले नहीं है। इसीलिए बाबा बार बार बोलता है अपने आत्मिक स्वरूप में रहो, हाँ, देह में मत आओ। तो आत्मा की ऊर्जा शक्ति को आज तक हम किसी साइंस के साधन से नाप नहीं सके। नाप नहीं सके आज तक। तो आत्मा की ऊर्जा परमानेंट है, ट्रांसफरेबल नहीं है, जबकि बाकी सब ऊर्जाएं ट्रांसफरेबल है, परंतु आत्मा की जो ऊर्जा है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में नहीं होती। भाई इसको एक प्लेट कीजिए ना, कैसे मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर होना। मेरे को गुस्सा आया, मेरे संबंध संपर्क में जो भी आया कुछ देर तक वो सहन करेगा, और कहीं ना कहीं जब मेरी बात उसे चुभ जाएगी उसे भी गुस्सा आ जाएगा। तो बाबा की उसमें गुस्सा करने वाला नारी, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा की ऊर्जा को नापा नहीं जा सकता। आत्मा की ऊर्जा एकदम यूनिक है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि आत्मिक ऊर्जा परमानेंट ऊर्जा है, अनादि अविनाशी ऊर्जा है, और गुणों के हिसाब से हम उसके अंदर धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण होने चाहिए। अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे, और यदि प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम